तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रायिकता के बारे में। ठीक है, प्रायिकता यानी कि संभाविता, मतलब ये कोई मतलब डिफिनेटली नहीं है कि नहीं। मतलब प्रायिकता जो एक घटना होता है, क्या होता है, जो घटना घटता है ना उसके हिसाब से वो प्रायिकता निकाला जाता है। जैसे कि प्रायिकता का जो आंसर होता है वो 3 तरह का आंसर होता है, यानी कि 3 तरह का आंसर होता है, उत्तर होता है। 3 तरह से उसका उत्तर मतलब दिया जाता है। ठीक है ना, 3 उत्तर होता है इसका। कितना होता है? 3 उत्तर होता है। तो जैसे पहले होता है कि हाँ के हाँ में जवाब होता है, और एक होता है ना में जवाब। ठीक है, और दूसरा होता है पता नहीं, पता नहीं। ठीक है ना, इनमें से हम किसी को भी अगर कोई सवाल करेंगे तो कोई बोलेगा हाँ पता है, और कोई बोलेगा पता नहीं है, और कोई बोलेगा कि हमको मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम ये बताएंगे कि आज बारिश होगा, तो कोई क्या बोलेगा, आज बारिश नहीं होगा, कन्फर्म बोलेगा। और कोई बोलेगा आज बारिश होगा, कोई बोलेगा पता नहीं बारिश होगा कि नहीं होगा। मतलब पता नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं, ये जो है मतलब ये तीसरा तरह का मतलब आंसर आता है। ठीक है, पहला हाँ में आता है, ना में भी आता है, पता नहीं होगा या नहीं होगा या नहीं, ये दोनों में भी। कोई बोलेगा हो सकता है, जैसे कि आज जैसे हम बोले कि आज वर्षा होगा, तो कोई बोलेगा हाँ होगा, कोई बोलेगा कि वर्षा नहीं होगा, कोई बोलेगा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है कि नहीं। तो कोई बोलेगा होगा कि नहीं हमको कुछ पता नहीं है, ऐसा ही बोलेगा कि नहीं। तो ये घटना हो गया। तो ये मतलब ये प्रायिकता जो है ना, ये घटना के माध्यम से ही उसको बताया जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, आप जैसे मान के चलो एक प्रश्न हम लिखते हैं। सबसे पहले प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे परिणाम की संख्या। अब इसको प्रायिकता की जगह में पीई भी लिख देता है। क्या लिख देता है? पीई। तो पीई बराबर भी वही होगा, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे परिणाम की संख्या। तो ये दोनों एक ही है, प्रायिकता भी बोल सकते हैं और पीई भी बोल सकते हैं। अब जैसे कि हम एक घटना लिखते हैं, ठीक है ना, एक प्रश्न लिखते हैं। जैसे एक थैले में 4 लाल गेंद 3 काला गेंद और 8 सफेद गेंद है, तो निम्न का प्रायिकता ज्ञात करें। ये प्रश्न हो गया। तो पहला प्रायिकता निकालना है, जैसे कि लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। दूसरा नंबर में निकालना है काला गेंद की प्रायिकता। तीसरा नंबर में निकालना है सफेद नहीं होने की प्रायिकता, ये तीनों का आंसर हम लोग को लिखना है। मेरे पास क्या है, एक थैला है, थैला में 4 लाल गेंद है, 3 काला गेंद है और 8 सफेद गेंद है। तो हमको निकालना पहला नंबर में क्या है, लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। किसकी प्रायिकता? लाल गेंद की प्रायिकता निकालना है। तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगा? तो लाल गेंद मेरे पास कितना है, 4 है। तो जैसे प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम की संख्या बटे परिणाम की संख्या। अनुकूल परिणाम मतलब जो घटना घटित होता है, और परिणाम का मतलब टोटल में, कुल में जो है
वो होगा। तो यानी कि प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम की संख्या। जैसे लाल गेंद की प्रायिकता निकालेंगे तो लाल गेंद कितना है, 4 है, तो 4 बटा कितना होगा, कुल परिणाम कितना है, तो थैले में कुल कितना गेंद है, तो थैले में 4 लाल है, 3 काला है और 8 सफेद है, तो कुल गेंद कितना है, 4 3 7 और 8 15, तो 4/15 ये क्या हो गया, लाल गेंद की प्रायिकता हो गया। दूसरा नंबर में हम लोग को क्या बोलता है, काला गेंद की प्रायिकता, काला गेंद की प्रायिकता। तो काला गेंद कितना है, 3 है, तो ऊपर में 3 हो गया, यानी कि अनुकूल परिणाम हो गया। और कुल परिणाम कितना है, मतलब थैले में कुल कितना गेंद है, तो थैले में 15 है, तो 3/15 ये कटेगा, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कि 1/5 आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो है ये क्या बोलता है, सफेद नहीं होने की प्रायिकता, सफेद नहीं होने की प्रायिकता। तो हमने अभी क्या बोले थोड़ा देर पहले कि या तो हाँ में होगा या ना में होगा। तो हाँ में होने से, हाँ में होने पर प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता 1 होगा। हाँ में अगर होता है तो प्रायिकता, इसका मतलब घटना घटित होता है इसलिए उसका प्रायिकता 1 हो जाएगा। और ना में हो तो, ना में होने पर प्रायिकता क्या होगा, बोलो, ना में मतलब घटना घटता ही नहीं है, जब घटना घटित ही नहीं होता है तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये बात याद रखना है, कभी भी प्रायिकता निकालते हो यानी किसी भी, नोट कर लेना इसको, ठीक है ना, ऊपर में हम लिख देते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से बड़ा और 1 से, यानी ऐसा लिख दो, 0 से बड़ा और 1 से कम होता है। मतलब किसी भी घटना का जो प्रायिकता है वो 0 से ज्यादा होगा और 1 से कम होगा। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आएगा, ठीक है ना। ऐसे पूछेगा कि किसी घटना की प्रायिकता क्या हो सकती है, तो 0 से बड़ा और 1 से कम, या 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि अधिकतम प्रायिकता 1 और न्यूनतम प्रायिकता 0 होता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पर सफेद नहीं होने की प्रायिकता, अगर थैले में से हम गेंद निकालते हैं, ठीक है ना, तो थैले में से गेंद निकालते हैं, तो जो गेंद हम निकालते हैं वो गेंद सफेद नहीं है, तो सफेद नहीं तो क्या होगा बताओ, या तो लाल होगा या काला होगा, सफेद तो निकलता ही नहीं है, तो क्या निकलता है, या तो लाल निकलेगा या काला निकलेगा। तो इसमें सफेद नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा, तो लाल और काला दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना, 4 3 7, 7 हो गया कुल परिणाम, ठीक है ना, मतलब अनुकूल परिणाम। और टोटल परिणाम कितना है 15, तो 7/15 ये हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं। तो प्रायिकता जब भी निकालने बोले, किसी घटना का अगर प्रायिकता निकालने बोलता है तो पहले उसका अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, मतलब जो घटना घटित होता है उसको ऊपर में और जो टोटल है उसको नीचे में डालना है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रायिकता निकालने का ये। तो अब तुम लोगों को और कुछ याद रखना है, जैसे कि प्रायिकता की अधिकतम संख्या क्या होगा, 1 होगा, और प्रायिकता की न्यूनतम संख्या क्या होगा, 0। क्या होगा, यानी अधिकतम प्रायिकता जो है 1 हो सकता है और न्यूनतम प्रायिकता 0 हो सकता है। अब प्रायिकता का जो परिभाषा है वो उसको याद कर लोगे, नोट कर लोगे। प्रायिकता बराबर किसी घटना के होने या ना होने की क्रिया को
प्रायिकता कहते हैं, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। प्रायिकता किसे कहते हैं? किसी घटना के होने या ना होने की क्रिया को प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा ना। तो इसी तरह से प्रायिकता को निकाला जाता है, ठीक है। तो आगे फिर हम लोग